लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगा रही है और इससे उत्साहित बीजेपी इसे मोदी की लोकप्रियता और सीएम धामी के कामों पर जनादेश करार दे रही है। तो कांग्रेस कह रही है कि उसे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। 4 जून को ईवीएम असली तस्वीर पेश करेगा। लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल्स में दक्षिण से लेकर उत्तर तक एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल बताते हैं कि उत्तराखंड में भी बीजेपी लगातार 5 सीटों पर हैट्रिक बना रही है। इससे बीजेपी के नेता खासे उत्साहित हैं। उत्तराखंड में इस जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां रिकॉर्ड 90 से ज्यादा जनसभाएं की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विपक्ष में सेंधमारी और पार्टी संगठन को सक्रिय करने में जुटे रहे। बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से लगाव और सीएम पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत उनके कामकाज पर जनता की मुहर करार दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जिस प्रकार की ताबड़तोड़ जनसभाएं की, हर क्षेत्र उनका जाना हुआ और ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए, खासतौर पर नकल विरोधी अध्यादेश की मैं बात करूं, महिला आरक्षण की मैं बात करूं, मैं यूसीसी की बात करूं, जबरन धर्मांतरण के कानून की बात करूं, देवभूमि के स्वरूप को देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने में पुष्कर धामी जी का योगदान था। उस पर जनता का बहुत बड़ा जनादेश ये है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब 4 जून का रिजल्ट सामने आएगा तो हो सकता है इससे बढ़ के भी आए, क्योंकि सामने यानी जो हमारा इंडी गठबंधन है, न उनकी कोई नीति थी, न कोई उनका नेतृत्व था और अपने अपने एजेंडे थे। कहीं वो साथ में लड़ रहे हैं, कहीं विरोध में लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार में बेटे को जीत दिलाने के लिए रात दिन एक कर देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 4 जून को ईवीएम खुलने का इंतजार करेंगे। मगर जो मोदी जी ने 5 महीने पहले कहा कि 400 के पार, ये एग्जिट पोल उनके उस कथन को सही सिद्ध करने की कोशिश है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई भ्रम में नहीं है और हम ईवीएम के खुलने का इंतजार करेंगे और कहीं यदि बड़ी गड़बड़ हुई तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी भारी चुनौती होगी। 4 जून को तस्वीर पूरी तरह साफ हो ही जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी केंद्र में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने जा रही है और इसके साथ ही रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी ताबड़तोड़ जनसभाओं ने न सिर्फ उत्तराखंड में बीजेपी कैंडिडेट की राह आसान बना दी, बल्कि प्रदेश के बाहर 9 राज्यों में भी धुआंधार प्रचार ने वहां बीजेपी के लिए बड़ी जीत के रास्ते खोल दिए। हरिद्वार से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी कल गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे और जानवरों के लिए कैसे इंतजाम है वहां पर, इसका उन्होंने जायजा लिया। उनका एक बाघ के साथ वीडियो भी सामने आया जिसमें बब्बर शेर सीएम योगी को सलामी दे रहा है। सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर में पहुंचे, जहां पर उनका एक अलग अंदाज सामने आया। वे गर्मी के दौरान चिड़ियाघर में जानवरों के लिए इंतजाम का जायजा लेने गए थे। इस दौरान वे अमर नाम के बाघ के पास गए। बाघ गुर्राने लगा, सभी लोग चौंक गए। बाघ बहुत गुस्से में था। इसके बाद योगी का अंदाज सामने आया। वो बाघ को शांत करने की कोशिश करने लगे। नहीं सर, अरे सीएम योगी गैंडे के बाड़े के पास पहुंचे और अपने हाथों से दोनों गैंडों को केला खिलाया। इसका मुंह तो कालीवाड़ी की ओवा की तरह है।
सीएम ने बब्बर शेर, भरत और शेरनी गौरी को भी देखा। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के क्या इंतजाम है और खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, हर चीज का सीएम ने बारीकी से जायजा लिया। योगी ने चिड़ियाघर में आए लोगों से भी मुलाकात की और कुछ देर तक सीएम योगी बच्चों के साथ रहे। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नहीं भाई नहीं ये वो आराध होते रे नहीं सर अरे अमर